तो सुख दुख जैसा कुछ भी न होने पर भी इसका अनुभव होता है, और बंधन सा कुछ न होने पर भी उसकी प्रतीति होती है। इसके निवारण का उपाय क्या है? उपाय श्री मैत्रेयी मुनि बता रहे हैं। सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैः। इसके निवारण का उपाय है निष्काम भक्ति। भगवान की कृपा होती है, संत मिलता है, संत की सेवा से, संत के संग से परमार्थ का बीज पड़ता है, और जो हमारा कर्म है वही सेवा बनता है। और कल यहीं पर मैंने चर्चा को विराम दिया था कि जो निष्काम कर्म है वही धर्म है। और इस निष्काम कर्म का, इस शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करने पर धर्म ते बिरति और जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। सबसे श्रेष्ठ पूजा सामग्री जो है भगवान की पूजा करने की, वो शुभ कर्म ही है। जो सबसे सुंदर पूजा सामग्री है प्रभु के चरणों में निवेदन करने के लिए, वो आपके द्वारा किया गया शुभ कर्म है। पहले भी कई बार हमने चर्चा की, यही एक सूत्र तो है जो भगवान ने आपके मेरे हाथ में दिया है। देखो, ये जीवन की गुत्थी उलझी है, और पहले भी आपको एक उदाहरण दिया था मैंने कि जब कोई उलझी हुई गुत्थी हो धागों की, उसको सुलझाना हो तो पहले एक सिरा ढूंढना पड़ता है, वहां से उसको सुलझाना आरंभ करना पड़ता है। तो ऐसे ही ये उलझी हुई गुत्थी जो है, इसका एक सिरा भगवान ने आपके मेरे हाथ में दिया है, और वो क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते। भगवान ने कहा ये अधिकार मैं तुझे देता हूं, तू कर्म कर। इसलिए कर्म के त्याग के विषय में तो सोचना ही नहीं चाहिए। हम सब छोड़कर बैठ जाएंगे, ये तो कभी सोचना ही नहीं। इसलिए पहले दिन से आपसे यही निवेदन करता आ रहा हूं, अपने कर्म को ही पूजा बनाओ, अपने घर को ही मंदिर बनाओ, अपने जीवन को ही तीर्थ बनाओ। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात, ये शब्द संभाल कर रख लेना कि प्रभु को निवेदन करने के लिए जो सबसे सुंदर पूजा सामग्री है वो आपका शुभ कर्म है। यहीं से मोक्ष का द्वार खुलता है, जीवन मुक्ति का मार्ग यहीं से होकर जाता है। कर्म करना आरंभ करिए भगवान के स्मरण के साथ। बीच में भूलिए मत कि आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, आप परमार्थ के लिए कर रहे हैं। मैं जो कर रहा हूं ये मेरा कार्य नहीं है, प्रभु का कार्य है। इसी भाव से कर्म को करना है। और फिर जब कर्म पूर्ण हो जाए तो वो पुष्प चढ़ा दीजिए भगवान के चरणों में। प्रभु आपकी शक्ति से, आपकी सामर्थ्य से ये कार्य पूर्ण हुआ, आपके चरणों में निवेदन करते हैं। छोटा सा उदाहरण दिया था कल मैंने आपको। हनुमान जी ने समुद्र लांघा, और ये दुष्कर कार्य हनुमान जी ने आरंभ किया जय श्री राम कहकर। बीच में मैनाक पर्वत आया तो हनुमान जी ने कहा भाई मैं प्रभु का कार्य करने जा रहा हूं, अभी विश्राम नहीं कर सकता। तो मार्ग में आने वाली उस बाधा को दूर किया भगवत स्मरण के साथ। और जब कार्य पूरा करके आ गए, माता का संदेशा लेकर आ गए, तो प्रभु से यही कहा, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। ऐसा करने से होगा क्या? राग द्वेष से मुक्त हो जाओगे। ये तो मानना पड़ेगा, अभी भाई हम जो भी करते हैं वो राग द्वेष के अधीन होकर ही करते हैं। द्वेष ना भी हो, पर पिता कार्य करने निकलता है तो अपने बच्चों में राग तो है ना। पिता कार्य करने निकलता है, वो चाहता है कि भाई अपने अपने बच्चों को सब सुख सुविधा दे दूं, और इस विचार से किसी के साथ छल भी करता है, किसी के साथ कपट भी करता है, तो ना चाहते हुए भी किसी जीव के साथ द्वेष हो जाता है। तो अभी तक आप और मैं जो कर रहे हैं वो राग और द्वेष के अधीन होकर कर रहे हैं। इसीलिए कर्म बार बार बंधन में डालता है। लेकिन जब भगवत भाव से कर्म किया जाता है, जब आप प्रभु के लिए कर रहे हो, तब ना किसी से राग है, ना किसी से दोष है। और एक और बात मैं आपको कहूं, जब इस पवित्र भाव को धारण करके कोई कर्म का अनुष्ठान करता है, फिर प्रकृति उसकी सहायता करती है। फिर पग पग पर उसको सद्मार्ग का प्रकाश मिलता चला जाता है। इसीलिए अनेक बार मैंने आपसे कहा, भाई
सब तालों की चाबी सेवा से खुलती है। आप इस बात को अनुभव करना, जब आप ईमानदारी से प्रभु को भाव में रखकर, प्रभु को ध्यान में रखकर जब आप कर्म करने निकलेंगे, निषिद्ध कर्म आपसे होगा नहीं। अरे एक साधारण से एक व्यक्ति को भी कोई कह दे ना कि हम तो आपके सहारे हैं, तो ये बात सुनकर कोई साधारण सा व्यक्ति भी अपने आश्रित की संभाल करता है। एक साधारण सा भी व्यक्ति हो ना, उसके पास थोड़ी सी भी सामर्थ्य हो और कोई उसको कह दे कि मैं तो आप ही के सहारे हूं, तो एक साधारण सा व्यक्ति भी अपने आश्रित जन की संभाल करता है। कोई प्रभु के सहारे, प्रभु के आश्रित होकर प्रभु का कार्य प्रभु को निवेदन करने के लिए करेगा, करे उसकी संभाल तो भगवान पल पल करते हैं। जिमि बालक राखे महता, करऊं सदा तिन्हकी रखवार। तभी तो कबीर साहब कहते हैं, साहिब के दरबार में कमी काहू की ना, बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी मां। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था, सब दुखों के मूल में केवल स्वार्थ है, केवल स्वार्थ। और स्वार्थ का मूल क्या है? और सोचो, स्वार्थ का मूल क्या है? स्वार्थ के अधीन होकर व्यक्ति कर्म करता है, कारण क्या है? कुछ दिन पहले आपसे मैंने कहा था कि अध्यात्म की इस परिधि में पाप क्या है? स्वयं को देह मानना पाप है। स्वार्थ के मूल में अज्ञान है, आपने ठीक उत्तर दिया। लेकिन अज्ञान क्या है? स्वयं को देह मानना अज्ञान है। क्योंकि जैसे आप स्वयं को देह मानोगे, जैसे कोई स्वयं को स्त्री माने, तो भाई पुरुष की ओर आसक्ति होगी, पुरुष माने स्त्री की ओर आसक्ति होगी। आप अपने आप को माता मानो तो बालक में आ सकती है, पत्नी मानो तो पति में आ सकती है, पति मानो तो पत्नी में आ सकती है। स्वयं को शरीर मानते ही तो राग द्वेष का ये व्यापार आरंभ होता है। इसीलिए बुद्ध जनों ने कहा कि अपने आप को शरीर मानना ही सब पापों का मूल है। जो कहा ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह है कि अपने आप को शरीर मानना, यही मोह है। आप हो तो भगवान के, आप हो तो प्रभु के। शरीर तो आपको एक उपकरण मिला, एक साधन मिला भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत साधन के लिए। स्वयं को शरीर मानकर बैठे, बस यहीं से पांव पड़ा गलत मार्ग पर और चलते चले गए, और फिर प्रभु से बहुत दूर कहीं इस संसार की इस घोर भव अटवी में खोई गैया तेरी, और खो गया जी। भूल यहीं से हुई। तो इस भूल के सुधार का उपाय क्या है? इस भूल के निवारण का उपाय क्या है? भाई भगवान ने जो सिरा हाथ में दिया ना कर्म का, उसी को संभालिए। इसलिए मैंने कहा कि छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं बैठ जाना है। और जो छोड़कर बैठते हैं, जो छोड़कर बैठ जाते हैं, वो इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गवायो। हाथ में कुछ नहीं आता। गीता में भगवान ने दोनों मार्ग बताए अर्जुन को। दोनों मार्ग बताने के बाद भगवान ने कहा किंतु ये जो कर्म योग का मार्ग है, ये मुझे अधिक प्रिय है। कर्म योगी मुझे अधिक प्रिय है, जो करता चले और मुझे निवेदन करता चले, मुझे समर्पित करता चले। अरे ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। मैं तो कहता हूं, और कुछ समझ में आए ना आए, इतनी बात समझ लीजिए, अपने आप को समझा दीजिए कि भाई, कबीर साहब एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोले देह खेह हो जाएगी। बोले कबीरा जब तक देह है, कबीरा जब तक देह है, देह देह कछु देह, और बोले देह खेह हो जाएगी। खेह माने राख। बोले देह खेह हो जाएगी, फिर कौन कहेगा देह? अरे कबीरा जब तक देह है, देह देह कछु देह, बोले इसको तो एक दिन समाप्त हो ही जाना है। देह खेह हो जाएगी, कौन कहेगा देह? ठीक है, मैं कहूंगा सब कुछ छोड़कर कोई किसी गिरी कंदरा में जाकर बैठ जाए, भगवान का ध्यान करे, उसको भी भगवान मिल जाएंगे, उसको भी भगवान मिल जाएंगे। पर मुझे लगता है ये मार्ग श्रेष्ठ है। जीवन किसी के काम आ जाए, ये जीवन सेवा में जाए, जीवन के बाद कुछ मिले
अरे मिलेगा जब मिलेगा, अभी प्रभु ने जीवन दिया है, अभी पहले इसका आनंद लिया जाए, अपने जीवन को उत्सव बनाया जाए। तो इसलिए इतनी बात समझ लीजिए, अपने मन को समझा दीजिए, भाई और कुछ समझ में आए ना आए, पर कम से कम ये जीवन तो किसी के काम आए। जो भी हमारे पास है, बल है, बुद्धि है, विद्या है, किसी के काम आ सके। और मैं एक और बात कहूंगा, आपके काम आने से किसी का काम बने ना बने ये आपको नहीं सोचना है। अपने मन में तो आप और मैं इतना इतना पवित्र संकल्प रखें, हे प्रभु ये जीवन सेवा में लगे। आप ईमानदारी से संकल्प करोगे, आपके मन में ये पवित्र भाव होगा, भगवान कृपा करेंगे। मुकुत भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे। जो बाबा फरीद कहते हैं ना, कर ल दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा है, तू जहान तो की लेनी तेनू यार चाहिदा है। कल इसी बात पर मैंने चर्चा की थी। आप कभी इसके लिए करते हैं, कभी उसके लिए, कभी इसके लिए किया, किसी के लिए किया, नहीं, उसी के लिए करना है। हम यहां जो भी कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु का कार्य कर रहे हैं, प्रभु की ओर देखते हुए करना, निराश नहीं होना पड़ेगा। आप करते जाओगे, आपकी शक्ति, बल, उत्साह, उमंग बढ़ता चला जाएगा। यहां देखोगे तो पग पग पे निराश होना पड़ेगा। यहां तो अगणित द्वंद देह के पथ हैं, इस ओर देखकर करोगे तो पग पग पे निराश होना पड़ेगा। अंत में हताश होकर अंधकार में पड़ के बैठ जाओगे। प्रभु की ओर देखकर करोगे, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका बल बढ़ेगा, आपका उत्साह बढ़ेगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। संतों ने तो मांगा यही, दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। हे प्रभु, आपके द्वार पर आए हैं प्रसाद लेने के लिए, सेवा का प्रसाद दीजिए, सेवा में रख लीजिए, सेवा में स्वीकार कर लीजिए। और मैं कहता हूं कुछ और मांगने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले भी आपसे मैंने कहा था, प्रभु की सबसे अधिक प्रीति, प्रभु का सबसे अधिक लाड़ दुलार अगर किसी पर होता है तो अपने सेवक पर होता है। और भगवान के सबसे निकट अगर कोई है तो वो भगवान का सेवक ही है। भगवान को अगर तत्व से कोई जानता है तो भगवान का सेवक ही जानता है। और भगवान पर किसी का अगर अधिकार है तो वो भी भगवान के सेवक का ही है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। अधिकार होता है सेवक का। संसार में जो स्वामी होता है उसका स्वभाव कुछ और है, प्रभु का स्वभाव कुछ और है। संसार में स्वामी कितना भी उदार क्यों ना हो, अपने आप को थोड़ी दे देता है, अपने स्थान पर थोड़ी बैठा लेता है सेवक को, पर यहां प्रभु अपने आप को ही दे देते हैं। कितनी बड़ी बात है। मैं कई बार इस पंक्ति का विचार करता हूं, बड़ा आनंद होता है मुझे कि देखो राम जी का दरबार है, हुक्म किसका चलता है? हुक्म हनुमान जी का चलता है। अब कहने को तो हनुमान जी हमेशा ही चरणों में बैठे हैं, सदा प्रभु के चरणों की ओर दृष्टि है, मस्तक झुकाकर बैठे हैं। कुछ भी कहो, पर भाई उनकी आज्ञा के बिना कोई जा नहीं सकता है वहां पर। तो असली अधिकारी कौन हुआ, असली स्वामी कौन हुआ? तो इसीलिए जब बात प्रभु की हो तो सेवक केवल कहने के लिए सेवक होता है, अधिकार तो उसका स्वामी से भी बड़ा है। तभी तो ध्रुवदास जी कह रहे, भाई इन सखियों की कृपा मनाऊं तब या रस की कणिका पाऊं। ये कृपा करेंगी तो कोई एक बूंद हमको मिलेगा। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि लाल जी की स्वामिनी श्री प्रिया जी हैं और इन दोनों की अगर कोई स्वामिनियां हैं तो वो तो सखियां हैं, उनके अधिकार में ये धन है। ध्रुवदास जी कहते हैं, इनकी कृपा होए तो ये रस उर में आवे। भले युगल सरकार चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते। प्रिया जी को अगर किसी को दर्शन देना हो तो प्रिया जी श्री ललिता जी से, श्री विशाखा जी से कहती हैं कि मुझे ले चलो उसके पास। जब तक इनकी अनुकूलता ना हो, जब तक ये संग न चलें, जब तक ये आगे आगे चलकर मार्ग न बनाएं, तब तक तो प्रिया जी नहीं जा सकती। तो अधिकारी कौन हुआ?
केवल कहने को ही तो किंकरियां हैं, इनका अधिकार देखो। तो इसलिए मैं तो कहता हूं भाई, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा ना, सब तालों की चाबी एक है, सेवा। दिन रात भगवान से यही कहो, प्रभु मुझे सेवा में रखना। कभी पहले भी आपसे मैंने कहा था, मैं किसी से सेवा कराऊं ये भाव तो मन में ही नहीं आए। हम कराएं नहीं किसी से सेवा। जब तक श्वास है तब तक बस सेवा की आस बनी रहे, पर सेवा करते रहें। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, आप इसको अन्यथा न लेना। आपका तन मन धन सब स्वस्थ रहेगा, आप प्रसन्न रहोगे, बल शक्ति उत्साह से भरे रहोगे। एक भाव अपने जीवन में स्थिर करके रखो, प्रभु आपकी सेवा में रहेंगे। तेरे सेवक को किछ नाही। इन महापुरुषों ने केवल कविता नहीं कही है, ये उस पार के अनुभव हैं जो आपको मुझे सुनने को मिल रहे हैं इन संतों के शब्दों में। तेरे सेवक को किछ नाही, जमुना आवे मेरे राम राय। तू संता का संत ते, जो तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे रंग राते स्वामी। जन्म मरण दुख नासा तीन का, जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शना बेटे कोई, तेरी बख्शना बेटे कोई। सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को किछ नाही, तेरे सेवक को किछ नाही। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। जैसे बड़े लंबे रोग के बाद जब कोई स्वस्थ होता है तो उसको कैसा स्वर्गीय अनुभव होता है, हल्का फुल्का सा शरीर हो जाता है। ऐसी जब जीवात्मा निर्भयता का अनुभव करती है, वास्तविक निर्भयता का जब अनुभव करती है, तब आनंद से प्रथम परिचय होता है। अपने बल पर यह बात नहीं कह रहा हूं, पर संतों गुरुजनों की कृपा से जो ये अनुभव जीवन में हुआ वो आपके साथ साझा कर रहा हूं कि जैसे ही भाव जीवन में स्थिर होता है कि मैं कौन, मैं प्रभु का सेवक हूं, जैसे ही भाव जीवन में स्थिर होता है, बस वैसे ही और इतना ही कहूंगा आपसे कि ये शायद शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता कि वो जो निर्भयता की स्थिति है वो कैसी है, क्या है, पर आप हो सके तो आप इसको समझ लेना। इससे मूल्यवान इस अस्तित्व में और कुछ नहीं है। जब जन्म जन्म के पराधीन को स्वतंत्रता का अनुभव होता है, इससे सुंदर और क्या हो सकता है, इससे मूल्यवान और क्या हो सकता है। जीव जन्म जन्म से अधीन है ना, स्वार्थ के अधीन है,
इन्हीं बेड़ियों से जकड़ा है, और वर्षों से बंधन में पड़ा जब कोई स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता से अधिक मूल्यवान उसके लिए क्या होता है। ऐसे ही जन्म जन्म से बंधन में पड़ा पराधीन जीव जब इस प्रकार की स्वतंत्रता का, निर्भयता का अनुभव करता है, तो इससे महत्वपूर्ण, इससे मूल्यवान, इससे सुंदर और कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने कहा ठीक से कह नहीं पा रहा हूं, मैं नहीं कह पाऊंगा, पर आप हो सके तो इसे समझना। और यात्रा आरंभ होगी सेवा से। मांगिए भगवान से, आंचल पसार कर मांगिए, दिन रात मांगिए। कहो एक बार मेरे साथ, दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। देखो, स्वार्थ की गति नीचे की ओर है, स्वार्थ अधोगामी होता है, परमार्थ ऊर्ध्वगामी होता है। एक जल की धार है, जब नीचे की ओर जाती है तो उसका रूप कैसा होता है, और वही जल की धार जब ऊर्ध्वगामी होती है, किसी फव्वारे का दृश्य अनुभव करिए, वही जल की धार जब एक छोटा सा यंत्र लगाया जाता है और वो जल की धार ऊर्ध्वगामी होती है, आप देखो एक तो उसकी पहुंच कितनी दूर तक हो जाती है, उसका सौंदर्य कितना बढ़ जाता है, उसको देखने वाले का मन प्रसन्न हो जाता है। गर्मी के दिनों में चलता हुआ फव्वारा देखो, मन को कितना सुंदर लगता है। ठाकुर जी के सन्मुख सेवा में पधराया जाता है फव्वारा। ऐसे ही जीवन धारा है, जब अधोगामी होती है, अधिक से अधिक क्या कर लोगे? अपना पेट पाल लोगे, अपने परिवार का पाल लोगे। और मैंने तो कुछ दिन पहले कहा था, यह भी एक कोरा भ्रम ही है। मैंने किसी को पाला, मैंने किसी को पोसा, मैंने किसी को बड़ा किया ना भाई। जो जीव आया है वो अपना प्रारब्ध लेकर आया है। तुम कुछ भी नहीं करो तो भी उसके भाग्य में जो है वो तो उसको मिलेगा, उसकी झोली में आ गिरेगा। यह भी एक भ्रम ही है। और स्वार्थ में पड़ा व्यक्ति अधिक से अधिक कर क्या सकता है? अपना पेट पाल लेगा, अपने परिवार का, छल कपट और पाप करके कर लेगा धन का संग्रह अपने पुत्र के लिए। पर हमारे यहाँ तो बड़े लोग बहुत विचार करके ये बात कहते थे, भाई अगर कुपुत्र है तो भी उसके लिए क्यों धन इकट्ठा करना है, सुपुत्र है तो भी उसके लिए क्यों इकट्ठा करना है। धन तो इकट्ठा करने के लिए है ही नहीं, इससे तो परमार्थ करो, इससे तो सेवा करो। और अब प्रसंग आया है तो लगे हाथ एक और बात भी आपको कहता चलूं, जैसे माता पिता का कमाया हुआ धन बच्चे के काम आता है ना, ऐसे माता पिता के सत्कर्म भी कभी कभी बालक की रक्षा करते हैं। आप धन कमाकर दे जाओगे तो हो सकता है कि बिना परिश्रम के कमाए धन से बालक की बुद्धि बिगड़ जाए, हो सकता है वो बिल्कुल पुरुषार्थहीन हो जाए, हो सकता है कुमार्ग पर चल पड़े, लेकिन आप उसके लिए सत्कर्म की, संस्कार की संपत्ति छोड़कर जाओगे, उसका जीवन अवश्य सफल होगा। किसी भी दृष्टि से आप देखो, जो संतों का जीवन दर्शन है, नतमस्तक तो उसी के सन्मुख होना पड़ेगा अगर आप निष्पक्ष होकर विचार करो। तभी कबीर जी ने कहा, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा। मैं इतनी बात तो बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे आज कह रहा हूं कि ये बात किसी व्यवहार में लगे व्यक्ति के लिए नहीं है, पर साधक के लिए अवश्य है। आपके जीवन में आवश्यकता से अधिक कुछ भी हुआ, वो आपको दूषित किए बिना नहीं रहेगा। शरीर में विटामिन मिनरल्स की जरूरत होती है ना, लेकिन वही विटामिन मिनरल्स अगर आवश्यकता से अधिक हो जाएं तो टॉक्सिक हो जाते हैं, वही विष बन जाते हैं। ध्यान रखना, जीवन में जो आवश्यकता से अधिक है वो विष है, वो आपको हानि पहुंचाए बिना नहीं रहेगा। और फिर धन जिसके साथ ही अनेक अनेक अनर्थ रहते हैं, धन के साथ ही अनेक अनर्थ रहते हैं, ये धन का स्वभाव है। उसके संग्रह में कोई लगे फिर तो भाई उसका बच पाना कठिन नहीं, असंभव है। कल इसी बात पर तो हम देर तक चर्चा करते रहे ना भाई, बीच का एक रास्ता है। अब अगर हम धन की बात करें तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई नहीं चाहिए, ये भी समाधान नहीं है। अब हम यहीं पर आकर बैठे हैं तो भाई इस सब व्यवस्था के लिए धन की आवश्यकता तो है,
पर जितना चाहिए प्रभु उतनी व्यवस्था करते हैं। तो ऐसा भी नहीं कह सकते नहीं चाहिए, वो भी ठीक नहीं है ना भाई, कि हम उसको इकट्ठा करते ही चले जाएं। शायद बहुत पहले कभी हमने इस विषय पर चर्चा की थी। कुछ लोगों के जीवन में संग्रह नाम की वृत्ति होती है, उनको इकट्ठा करने का शौक होता है, और इसका परिणाम क्या आता है? उनका हृदय, उनका भाव इतना संकीर्ण, इतना संकुचित हो जाता है, फिर वो अपने हाथ से दे नहीं सकते। और मनुष्य के देह का फल संत क्या बता रहे? बोले देह देह कछु दे, बोले देह धरे का फल यह है, देह देह कछु दे। और संतों को तो लोभ होता है सत्कर्म का, साधक को तो सत्कर्म का लोभ होना चाहिए। भाई अधिक से अधिक जितना कर सकता हूं कर लूं, क्योंकि वो ये जानता है यही संपत्ति मेरे साथ जाएगी। जो यहां धरा है वो तो भाई धरा ही रहेगा, जो संपत्ति साथ जाएगी वो तो उसकी चिंता करता है। साधक के मन में लोभ है, पर सत्कर्म का लोभ है। जितना हो सके अधिक से अधिक सत्कर्म मेरे द्वारा हो जाए। अरे यहां तो अपने अपने हिस्से की आधी रोटी में भी आधी संत बांट कर पाते हैं। संतों की सीधी सरल बातों में बड़े बड़े गूढ़ रहस्य होते हैं। संत सीधे सरल शब्दों में कहते हैं, बोले बांट के खाना और वैकुंठ को जाना। भाई प्रभु ने जो दिया है, प्रभु का प्रसाद समझेंगे तो बांटेंगे। अच्छा, एक और बात यहां से हाथ में आ जाती है। जो आपको मिला है, अगर आप उसको प्रभु का प्रसाद समझ रहे हो, तो प्रसाद तो भाई बांट कर ही पाना चाहिए। आप अपनी कमाई समझ रहे हो तो धरो अपनी छाती पे, फिर देखो अंत में क्या होता है। भाई आज तो ऐसा युग, ऐसा समय आ गया, पुत्र पिता का शत्रु हो जाता है। किसके लिए? धन के लिए। कोई मित्र नहीं है, कोई सुहृद नहीं है, जो है सब धन ही है। आज के युग में तो सब अनर्थ इसी में रहते हैं। अगर इसके दूषणों से मुक्ति का कोई एक उपाय है, पहली बात तो संतोष हो, और फिर जो मिले वो भी बांट कर पाइए। कभी कहा था मैंने आपसे, सात्विक जीवन मेरे विचार से तो यही है, हमारी आवश्यकता कम हो और फिर जो हमको मिले उसमें भी बांट कर पाए। भूखे रहने की चिंता ना करना। भगवान की जिस पर कृपा होती है, भगवान जिसके अनुकूल होते हैं, उसके चावल का एक दाना लेकर त्रिलोकी को तृप्त कर देते हैं। अगर प्रभु अनुकूल हैं, किसी बात की चिंता का कोई कारण नहीं है। रूखी सूखी रोटी खाकर भी, कबीर अपनी वाणी में कहते हैं, बोले 7 गांठ कौपीन में। कौपीन का वस्त्र छोटा सा तो होता है, बोले उसमें भी 7 गांठ हैं, उसमें भी 7 टांके लगे हैं। बोले 7 गांठ कौपीन में, पर गिने इंद्र को रंक। ऐसा होता है साधु, ऐसा होता है उसका जीवन, ऐसा होता है उसका ऐश्वर्य। यहां पर बैठे बैठे बात बनाने से कुछ नहीं होगा भाई, कहने सुनने से थोड़ी देर का मनोरंजन हो जाएगा। इसको करके देखो। संतों की कृपा से थोड़ा सा इसको करके देखा मैंने, तो इतने विश्वास से आपके बीच में आज ये बात मैं कह पा रहा हूं। इसलिए प्रयास करना कि बहुत अधिक संग्रह जीवन में ना हो। भगवान ने गीता में संकेत किया विशेष इस ओर। भगवान ने कहा साधक के जीवन में 2 गुण होने चाहिए, एक एकांत और एक अपरिग्रह। 2 गुण कौन से? एकांत, अपरिग्रह। बोले साधक के जीवन में ये 2 गुण अवश्य हो। एकांत से तात्पर्य है लोगों की बहुत भीड़ ना हो, और अपरिग्रह से तात्पर्य है वस्तुओं की बहुत भीड़ ना हो। एकांत माने बहुत अधिक अनावश्यक संबंध ना हो हमारे। कहने वाला सरल से शब्दों में कहता है, भाई सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए। आपको भी इस जीवन यात्रा का सुख लेना है तो भाई अपनी गठरी हल्की रखना। जिसकी गठरी भारी होगी वो पथिक तो भाई बड़ी बड़ी जल्दी थक जाएगा। अपनी गठरी हल्की रखना। ना जीवन में बहुत अधिक संबंध हो, जो प्रारब्ध से मिला है बस उतना पर्याप्त है। यह भी एक वृत्ति होती है लोगों में। इसको भाई बनाया, उसको बहन बनाया, वो पूरा जीवन भर भाई बहन ही बनाते रहते हैं। ये हमारा भाई, ये हमारी बहन, गंगा किनारे मिले तो भाई बन गए तो बहन बन गए। तो इससे बचना चाहिए, साधक को तो बचना चाहिए।
तो श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, भाई प्रभु के लिए कर्म करोगे तो राग द्वेष से मुक्त हो जाओगे, और स्वार्थ में पड़कर कर्म करोगे तो राग द्वेष के बंधन से सदा बंधे रहोगे। इस बंधन से मुक्त होने का एक ही उपाय है, प्रभु की ओर देखो, प्रभु का नाम जपते जपते, प्रभु का ध्यान धरते धरते अपना अपना कार्य करते चलो, और दाल रोटी खाओ और हरि का गुण गाओ। कबीर जी कहते हैं, बोले देख पराई चूपड़ी और मत ललचावे जी, रूखी सूखी का खा कबीरा, ठंडा पानी पी, और देख पराई पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। एक और बात मैं आपको कह रहा हूं, अपने मन में यह भ्रम भी ना रखना कि सुंदर भोजन में सुख है, बढ़िया शैया हो तो अच्छी नींद आती है। ये सारे सुख भी तुम कृपाल जा पे अनुकूला। जिनके पास सारे संसार का धन खरीदने की सामर्थ्य है, वो बेचारे डॉक्टरों के पास मारे मारे फिरते हैं, भूख नहीं लगती, भूख लगने की दवाई मांग रहे हैं डॉक्टर से। एक से एक सुंदर वस्तु से अपना घर सजा लेने के बाद रात को चैन की नींद नहीं आती। इसलिए यह भी भ्रम है भाई, ऐसा कर लेंगे तो सुख मिलेगा, ऐसा कर लेंगे सुख मिलेगा। सुख का दाता एक है, सुख का दाता राम है, दूसर नाहिन कोई। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए, तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। बस यही मांगते रहना प्रभु से, प्रभु सेवा में रखना, कोई दिन हमारा बिना सेवा के न जाए। ये सद्भाव हमारे जीवन का स्थायी भाव होकर रहे। सुख हो, दुख हो, सर्दी हो, गर्मी हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, अभाव हो, प्रभाव हो, कुछ भी हो, प्रभु सेवा बनी रहे। स्मरण आ गया मुझे आज बहुत समय के बाद श्री त्रिपुरदास जी कायस्थ का वो पावन प्रसंग। श्रीनाथ जी के सेवक हैं और प्रतिवर्ष श्रीनाथ जी की सेवा में और कोई ना कोई भावपूर्ण भेंट भेजते हैं, और बड़े समृद्ध भी है, तो उत्तमोत्तम वस्तु श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। अब एक समय ऐसा आ गया, अर्थाभाव हो गया, धन नहीं है पास में, आ गया कोई मंदिर से समय पर, कोई प्रतिवर्ष भेंट भेजा करते हैं, तो अब की बार भी जो भंडारी थे वो आ गए। अब भाई देने को कुछ था नहीं, कहा भाई खाली हाथ तो इनको नहीं भेज सकते। घर में एक चांदी की दवात रखी थी पुरानी, सो बाजार में बेची, जो मिला उससे एक मोटा से वस्त्र का एक थान वो लेकर भंडारी जी को दे दिया, और साथ में अपनी सौगंध भी दे दी। बोले ना तो अधिकारी जी से ये सब बात आप कहना, हमारा कष्ट वो सुनेंगे तो उनका कोमल हृदय पीड़ित हो जाएगा, और ना ही ये वस्त्र किसी भी प्रकार से आप सेवा में निवेदन करना। ये वस्त्र ऐसा है, बोले श्री जी तो क्या, बोले श्री जी के सेवक के योग्य भी नहीं है, और आपको खाली हाथ नहीं लौटा सकता, और कुछ देने को इस समय मेरे पास में है नहीं। एक बात मैं आपको यहां कहूं, एक सेवा होती है प्रभाव में, आपके पास धन है, मान है, सब है, और आप सेवा कर रहे हैं। और एक सेवा होती है अभाव में, आपके पास नहीं है लेकिन फिर भी आपका हृदय बड़ा है, आप किए बिना नहीं रह पा रहे, इसीलिए जैसे तैसे आप कर रहे हैं। ऐसी सेवा प्रभु को विवश कर देती है दौड़ कर आने के लिए। भगवान रह नहीं सकते, बैठे नहीं रह सकते। ऐसे सेवक की कोई ऐसी वस्तु प्रभु के निकट आएगी तो भगवान को उठकर आदर पूर्वक उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब भंडारी जी पहुंच गए वस्त्र का थान लेकर, और ऐसे ही ठाकुर जी के वस्त्र भंडार में वो सबसे नीचे सब वस्त्रों की बिछायत के रूप में उसको बिछाकर और रख दिया। जाड़े का समय, श्रीनाथ जी को बड़ी सुंदर सुंदर मखमली वस्त्रों से बनी रेशमी रजाइयां ओढ़ाई जाती है। श्री गुसाई जी सेवा कर रहे हैं, और ठाकुर जी के एकाएक दांत किटकिटाने लगे। बोले बाबा मुझे तो जाड़ो लग रहे हो है। अब अंगीठी भी निकट पधरा दी, दूसरी अंगीठी भी पधरा दी, एक एक करके सब रजाइयां ओढ़ा दी। ठाकुर जी का जाड़ा तो जा ही नहीं रहा। अब गोसाई जी बड़े सेवा प्रवीण हैं, समझ गए, बोले ठाकुर जी कुछ लीला करना चाह रहे हैं। तो भंडारी को बुलाया, बोले सब सेवकों की सेवा आ गई, अब
त्रिपुरदास जी ने शपथ दी थी किसी भी प्रकार से आप ये बात कहिएगा नहीं। और जब गोसाई जी ने आज्ञा देते हुए कहा कि सच सच बताओ, सब सेवकों की सेवा आ गई, तो उनको कहना पड़ा कि त्रिपुरदास जी के यहाँ से इस बार जो वस्त्र आया था वो श्री जी की सेवा के योग्य तो था नहीं, सो हमने सब वस्त्रों के नीचे उसको बिछा दिया। गोसाई जी समझ गए, बोले जाओ दौड़ कर वो वस्त्र लेकर आओ। अब भाई वस्त्र तो भूमि पर बिछा था, मैला हो गया था, पर गोसाई जी की आज्ञा है, वस्त्र ले आए। अब वहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर में तो व्यवस्था है, दर्जी रहता ही है। गोसाई जी ने शीघ्र आज्ञा दी, बोले इसकी रजाई बनाकर लाओ। ठाकुर जी के सन्मुख निवेदन की। और गोसाई जी तो सेवा प्रवीण हैं, पर ठाकुर जी कैसे भाव प्रवीण हैं। गोसाई जी से कहते हैं पहले ये सब रजाई हटाओ कि ये रजाई हमको ओढ़ाओ। वो रजाई ठाकुर जी ने ओढ़ी तो ठाकुर जी ने शयन किया। तो बैठे नहीं रह सकते भगवान अगर कोई अभाव में सेवा करे। इसलिए मैं कह रहा हूं वस्तु की ओर ना देखना, अपनी ओर ना देखना, बस प्रभु से ये कहना प्रभु मुझे सेवा में रखना। एक एक दान प्रभु से मांगो, एक प्रसाद प्रभु से मांगो, प्रभु मेरे जीवन का कोई दिन आपकी और आपके जन की सेवा के बिना ना जाए। तेरे जन के हित लगे तन मन धन सब ठाट। अरे अरे जीवन का असली धन तो यही है, आपको वास्तविक समृद्धि तो यही बनाता है। और बिल्कुल नहीं देखना अपनी ओर, आपके पास कुछ है कि नहीं, प्रभु की ओर देखना। याद रखना साहिब के दरबार में कमी काहू की नाही। और भाई आपको इस बात का प्रमाण चाहिए हो तो मैं आपके सामने बैठा हूं। जिस दिन ठाकुर जी यहां से गए तो ठाकुर जी की श्री विग्रह की न्योछावर देने के लिए भी कुछ नहीं था मेरे पास। बिहारी जी की गली से ये छोटे छोटे युगल सरकार के विग्रह मेरे मन को भा गए। पहली बार वृंदावन आया था, मन में इच्छा हुई इनको संग ले चलूं, पर भाई उनकी न्योछावर मेरे पास थी नहीं। ऐसी एक अंगूठी मैंने पहनी थी, वो ब्रिजवासी को दी। मैंने कहा भैया इनको दे दो, क्योंकि मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मैं लौट कर कभी वृंदावन आ भी पाऊंगा कि नहीं, फिर से यहाँ आना भी होगा कि नहीं। एक बार तो उसने वो अंगूठी रख ली, मैं 2 कदम आगे गया, रात का समय 9:45 बज रहे थे, शयन आरती के बाद की घटना है। अगले दिन सुबह सुबह हमको चलना था। मैं 2 कदम चला और उसने आवाज लगा के मुझे कहा बोले आप ये ले जाओ। मैंने कहा भैया मुझे पता नहीं है मैं लौट कर आऊंगा कि नहीं। कुछ 1600-1700 रुपए मुझे देने थे उसे। मैंने कहा भैया मुझे पता नहीं मैं आऊंगा कि नहीं, और आप मुझे जानते भी नहीं, तो आप इसको रख लो। बोले अरे हम नहीं जानते तो क्या हुआ, यहाँ की सरकार तो आपको जानती है। बोले आप कहीं नहीं जा सकते, आप लौट कर आएंगे। तो मुझे लगा भाई ब्रजवासी है, आशीर्वाद दे रहा है, ठाकुर जी का श्री विग्रह साथ में चले। भाई तब कुछ नहीं था। और एक बात आपको लगे हाथ और बता दूं, जो सेवा का सुख मुझे उन दिनों में मिला जब सुबह से शाम तक की चिंता होती थी भाई ये सेवा कैसे होगी, इस सेवा की व्यवस्था कैसे होगी, जो सेवा का सुख तब मिला वो सेवा का सुख आज नहीं है भाई। आज सब कुछ है, एक इशारे पर जो चाहो वो सन्मुख आता है, पर भाई सेवा का सुख तो तभी था। इसलिए कह रहा हूं अपनी ओर ना देखना, बस आप प्रभु से मांग यही लीजिए, इसी बात की आशा अभिलाषा लेकर प्रभु के सामने जाना, प्रभु आपकी और आपके जन की सेवा के बिना जीवन का कोई दिन नहीं जाए। और यही उपाय मैत्रेय मुनि भगवान की माया की निवृत्ति का बता रहे हैं। बोले ऐसा जन भगवान की माया से मुक्त हो जाता है। तेरे सेवक को पो किछ नाही और जम न आवे नीरे। और बोले इस प्रकार जब भगवान के भाव, भगवत भाव से सेवा करते करते जब सब इंद्रियां लग जाती हैं भगवान के भजन में, अशेष संक्लेश समं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे कुतः पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्ममुग्धा। बड़ा प्यारा श्लोक है। और कह रहे जब राग द्वेष आदि ये सब विकार नष्ट हो जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है, तो बोले तब मुख से गाया हुआ भगवान का गुण बोले जन्म जन्म की पाप राशि को नष्ट करके दुख राशि को शांत कर देता है। यही बात थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कही कि उस स्थिति का शब्दों में व्याख्यान कर पाना संभव नहीं है, अनुभव का विषय है। आप हो सके तो संकेत समझ लेना।
वो अनुभव कैसा है? जैसे जन्म जन्म के बंधन में पड़े किसी को स्वतंत्रता मिली हो। कोई जन्म जन्म से कारागार में पड़ा है और एकाएक उसे मुक्त कर दिया गया है, वो कुछ ऐसा अनुभव है। और इसे ही महापुरुष जीवन मुक्ति भी कहते हैं। तो कह रहे कहां से चलोगे? ऐसे ही अपने आसपास, अपने निकट सबकी सेवा करते करते चलोगे? बोले यहां पहुंचोगे, एक दिन मन राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। बोले जब तब गाओगे भगवान का गुण। व्यास जी कहते हैं, जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। सूरदास जी का पद है, गाओ। भूख लगी है क्या? क्या होता है, लेने वाले से खींच कर लेनी पड़ती है वस्तु। याचक जाता है, वो पहले बड़ी मनुहार करता है, प्रशंसा करता है, तब कोई अपनी गांठ में से कुछ निकाल कर देता है। ऐसे आपसे भी कह कह के कहलाना पड़ता है। गाओ। जो सुख होत गोपाल गाए, जो सुख होत गोपाल गाए, सो सुख होत न जप तप कीन्हे, सो सुख होत न जप तप कीन्हे, कोटिक तीरथ नए, कोटिक तीरथ नाए, जो सुख होत गोपाल गाए, जो सुख होत गोपाल गाए। अरे संतों की इस वाणी को गाने वाले का हृदय वैकुंठ बन जाता है। इस समय कोई संकोच ना किया करो। आप सोचो आप अकेले बैठे हो यहाँ, आप हो और प्रभु हैं, यही सोचकर गाया करो। जो सुख होत गोपाल गाए, जो सुख सो सुख होत न जप तप कीन्हे, सो सुख होत न जप तप कीन्हे, कोटिक तीरथ नए, कोटिक तीरथ नाए, जो सुख होत गोपाल गाए, जो सुख होत गोपाल गाए। दिए लेत नहीं चार पदारथ, चरण कमल चितलाए, दिए लेत नहीं चार पदारथ, चरण कमल चितलाए, तीन लोक त्रिन सम कर दे,
नंदन उर आए, जो सुख होत गोपाल गाए। जो सुख होत गोपाल गाए। तीन लोक तृण सम करि देखत, तीन लोक तीन सब करि देखत, नंद नंदन उर आए, नंद नंदन उर आए, जो सुख होत गोपाल गाए। जो सुख होत गोपाल गाए। हरि बोल। वृंदावन बंसी वट यमुना, तट तज अनत न जाए। वृंदावन बंसी वट यमुना, तट तज अनत न जाए। सूरदास हरि को सुमिरन कर, सूरदास हरि को सुमिरन कर, बहुर ना भौजल आए, बहुर ना भवजल आए। जो सुख होत गोपाल गाए, जो सुख होत गोपाल गाए। जो सुख होत न जप तप कीन्हे, सो सुख होत न जप तप कीन्हे, कोटिक तीरथ नहाए, कोटिक तीरथ नहाए। जो सुख होत गोपाल गाए। जो सुख होत गोपाल गाए। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। सूरदास हरि को सुमिरन कर, बहुर ना भवजल आए, बहुर ना
भव जल आए, जो सुख हो गोपाल गाय, जो सुख हो गोपाल गाय। इसलिए कल कह रहा था आपसे भाई, हम जैसों का निस्तार तो इसी गंगा में गोता लगाने से होता है। आपके संग बैठकर यहां थोड़ी देर के लिए भगवान का नाम, भगवान का गुण गा लिया, हमको लगा सब तीर्थों में स्नान हो गया। और यहां मैत्रेयी मुनि कहते, कुतः पुनस्तत् चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। कहते जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, प्रभु के नाम का, प्रभु के यश का गुणगान करने में किसी अद्भुत अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होने लगती है, जिसका अनुभव करके संत कहते हैं, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना हुए। और बोले ऐसे ही भगवान का गुण गाते गाते प्रभु के चरण कमल की रज की सेवा का भाव मन में आ जाए, बोले फिर तो कहना ही क्या, फिर तो क्या ही पाना शेष रह जाता है। अभी थोड़ी देर पहले यही चर्चा हमने की कि सेवक कहने कोई सेवक होता है, ऐसे तो स्वामी का भी स्वामी है, स्वामी के हृदय पर उसका अधिकार है। भगवान की सेवा भगवान को ही दे देती है। कोई पूछे भगवान की सेवा का फल क्या है, भगवान की सेवा भगवान को दे देती है। बात तो बड़ी थोड़ी सी है, सेवा है, सत्संग है और सुमिरन है। ये जितना सब कुछ है, ये तो तीन बात समझने के लिए है। स्नान तो इसी त्रिवेणी में नित्य करना है, सेवा है, सुमिरन है और सत्संग है। और ये तीनों ये एक दूसरे के पूरक हैं। यहां पर इसमें सबसे पहले सत्संग है। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ने नवदा भक्ति में एक प्रकार से सत्संग, सेवा, सुमिरन का ही उपदेश किया, लेकिन आरंभ कहां से किया? बोले पहली भक्ति यही है, प्रथम भक्ति संतन करी संगा। सब सद्गुणों का मूल यही है, सारे सद्गुण इसी में निवास करते हैं। इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, कहा न होई सत्संग ते। बड़ा अद्भुत वाक्य है उनका। अरे देखो तिल और तेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल, कहा न होई सत्संग। मेरे पास जितने भी दीक्षा निवेदन पत्र आते हैं या और भी साधक लोग जो अपना भाव लिखकर भेजते हैं, मैं अगर कहूं कि 100 में से 95 तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 100 में से 95 लोगों के उस दीक्षा निवेदन पत्र में या जो भाव वो लिखकर भेजते हैं, उसमें एक बात समान रूप से मिलती है कि कथा श्रवण करते करते, सत्संग का सेवन करते करते अब मन शांत हो रहा है, अब हमारा जीवन बदल रहा है। और इस बात पर तो हमने कई बार चर्चा की कि भाई अपने कल्याण के लिए जो शक्ति चाहिए वो चिर शांति से उद्भूत होती है, और यही सत्संग का प्रसाद भी है। राग द्वेष की निवृत्ति हो, ये सब दूषण दूर हो। तो ये श्लोक मुझे बड़ा प्यारा है। मैं कई वर्षों से इसका गान किया करता था कि प्रभु के यश विस्तार की इच्छा से प्रभु का गुण गाते गाते किसी अद्भुत अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होने लगती है। और यहां सूरदास जी तो कह रहे हैं, जो सुख होत गोपाल गाय। फिर वो सुख कैसा है? सो सुख होत न जप तप कीन्हे। बोले वो किसी योगी को, किसी सिद्ध को नहीं मिलता है। ये सुख तो भगवान का गुण गाने वाले को ही मिलता है। कोटिक तीरथ नहाए, कोटिक तीरथ नहाए, जो सुख हो गोपाल गाए।
जो सुख हो। गोपाल कोई तो सुख मिलता होगा भाई। 28 कल्पों से आपके मेरे पास तो इतनी बुद्धि भी नहीं कि इसको गिन सकें। 28 कल्पों से काक भुसुंडी जी भगवान की कथा कह रहे हैं, बस कथा ही कह रहे हैं। यही उनका जीवन है और यही जीवन सिद्धि भी है, बस भगवान का गुण गा रहे हैं। कोई तो सुख मिलता होगा, कोई तो सुख मिलता होगा कि कहने वाला कह रहा है कि सो वैकुंठ ना हो। एक बार चलने को तैयार हो गए उद्धव जी भगवान के साथ, पर बोले नहीं नहीं यही रहेंगे। करोगे क्या? बोले आपका गुण गाएंगे। आपकी कृपा से हमने इस बात का अनुभव कर लिया है, इससे अधिक सुख और कुछ नहीं है। इससे अधिक सुख, इससे घना सुख और कहीं नहीं है। आपका गुण गाएंगे, आपके भक्तों का संग करेंगे, आपके प्यारे संतों के संग बैठेंगे और आपका गुण गाएंगे। और बोले ऐसा करते करते कभी कभी ऐसी भावना मन में आ जाए कि प्रभु के चरणों की सेवा मिले, बोले फिर तो कहना क्या, क्योंकि ये इच्छा ही रोम रोम को किसी अद्भुत आनंद से भर देने वाली है। तो अब तक की चर्चा से एक भाव जो आपके मेरे हाथ आया, इसी को प्रसाद स्वरूप आज ग्रहण करना। बस प्रभु से यही प्रार्थना करो, नित्य करो, निरंतर करो, प्रभु मेरे जीवन का कोई भी दिन आपके और आपके जन की सेवा के बिना न जाए। और मैं फिर कह रहा हूं, आपका तन रोगी है, आपका मन अस्वस्थ है, आपके पास साधन नहीं है, इस ओर बिल्कुल न देखना। साहेब के दरबार में कमी काऊ की नाई। अरे यही तो मेरे प्रभु की सामर्थ्य है। जहां की कृपा पंगु गिरी लंग है, जहां की कृपा पंगु गिरी लंग है, रंग चले सिर छत्र धराई, चरण कमल वंदो हरिराई। एक छोटा सा अनुभव आपसे कह रहा हूं, ऐसे ऐसी बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। शायद 1 वर्ष पहले की घटना होगी। माँ ने मुझे कुछ राशि दी और कहा कि ये राशि किसी बच्ची ने दी है जो पूरा महीना भर किसी के यहाँ सेवा सहयोग का कार्य करती है। उसको जो थोड़ा सा धन मिलता है उसके बदले, तो कई महीने उसने एकत्रित करके उसने ये राशि दी है कि आप इसको श्री जी की सेवा में लगाना। वो राशि जैसे ही मेरे हाथ में आई, हाथ में आते ही मेरी आंखों से अश्रुपात होने लगा। अभी भी मेरा मन वैसा ही है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब कोई प्रभाव में सेवा करता है बात कुछ और होती है, लेकिन जब कोई अभाव में भी सेवा करता है, भाई भगवान आदर से उठकर उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। स्वीकार किए बिना रह नहीं सकते। इसीलिए अपने जीवन में अभाव प्रभाव ना देखना, सेवा करना। सेवा का भाव ही हमारी संपत्ति हो, यही हमारी समृद्धि हो। और एक बार ये चमत्कार अपने जीवन में देखो तो सही। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं तो किसी आधार पर आपसे कह रहा हूं, एक बार ये चमत्कार अपने जीवन में देखो। आपका जीवन आनंद से भर ना जाए तो आप कहना, ईमानदारी से, निष्कपट भाव से। भगवान ने कहा चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजगान। निष्कपट भाव से एक भाव ये अपने मन में आप ले आओ। कुछ और कहो ही नहीं प्रभु से, दिन रात यही प्रार्थना करो कि प्रभु कोई दिन जाए नहीं मेरे जीवन से ऐसा जिस दिन आपकी सेवा ना हो, आपके किसी जन की सेवा ना हो। मुझे तो ऐसा लगता है भाई, जीवन का वास्तविक आनंद तो यही है। नहीं तो खाना पीना सोना और ना कोई चीज। ये छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया ना, एक जल नल से बहता है, एक धारा के रूप में बहता है। ठीक है भाई, बर्तन धो लो उससे, अपने शरीर का मैल धो लो, यही काम तो होता है उससे। और वही जल की धारा जब ऊर्ध्वगामी बनाई जाती है किसी फव्वारे से, तो आप देखो उसका दर्शन कितना सुंदर होता है। कहाँ दूर तक जल के छींटे जाते हैं, सिंचन करते हैं, और देखने वाले को भी कितना आनंद मिलता है। ऐसे ही जब परमार्थ के द्वारा जीवनी शक्ति की दिशा ऊर्ध्वगामी कर दी जाती है, तो जीवन भीतर बाहर से सुंदर हो जाता है, श्लाघ्य हो जाता है, प्रभु के चरणों में निवेदन करने योग्य हो जाता है। आपने गर्मी के दिनों में श्री जी के मंदिर में फव्वारे का दर्शन तो किया ही होगा ना।
अब ऐसा तो नहीं करते भाई बहुत गर्मी है फव्वारा नहीं तो चलो नल ही चला देते हैं, नल नहीं चलाया जाएगा, वो तो फव्वारा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि जल जो जल की दिशा है ना वो बड़ी सुंदर है, उसकी गति बड़ी सुंदर है। ऐसे ही जब जब जीवनी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है तब ये जीवन प्रभु के चरणों में निवेदन करने योग्य बनता है। और आप यहां देखें ये दो महापुरुष चर्चा कर रहे हैं। विदुर जी ने कैसा गंभीर प्रश्न पूछा कि इस माया की निवृत्ति का उपाय क्या है। मैत्रेय मुनि कह रहे भाई सेवा माया की निवृत्ति का उपाय है। महाराज जी शायद इसीलिए स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहा करते थे कि मैंने कुछ भी शास्त्र विरुद्ध नहीं कहा, उन्होंने जो भी कहा है वो शास्त्र का सार ही है। इसीलिए वो ये कहा करते थे भाई संसार से मुक्ति का उपाय है संसार की सेवा कर दो, यही बात यहां कही गई। इसलिए कुछ दिन पहले मैं आपसे कह रहा था भाई बड़ा आश्चर्य होता है संसार के किसी भी कोने में कोई संत महापुरुष जन्मा हो लेकिन जो सत्य की तरफ चला है उसके शब्द अलग हैं लेकिन वो जो बात कह रहा है वो बात एक ही है। उसके शब्द अलग हैं, उसकी अभिव्यक्ति अलग होगी लेकिन वो बात एक ही कह रहा है। संसार के किसी भी कोने में कोई संत है जिसने सत्य का अनुभव किया है, उसका अनुभव एक ही है। श्रीमद् भागवत हो, रामचरितमानस हो, भगवत गीता हो, वृंदावन की रसिकों की वाणी हो, भक्तों के भाव हो, संत मत हो, बात एक ही कह रहे हैं। जब ये इस श्लोक का चिंतन कर रहा था तो मुझे याद आ गए स्वामी जी के शब्द। वो ये बात बार बार कहा करते थे, बोले भाई संसार से मुक्ति का एक ही उपाय है, संसार की सेवा करिए। और यहां मैत्रेय मुनि विदुर जी से यही बात कह रहे हैं। आप देखो मैत्रेय मुनि विदुर जी को वो सुना रहे हैं जो भगवान मैत्रेय मुनि को सुना कर गए। ये भगवान के द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान है। और इसकी सार की बात क्या है? बोले भाई इस माया से मुक्ति का एक ही उपाय है, संसार की सेवा करो। और मुझे तो लगता है भाई मनुष्य की एकमात्र यही तो विशेषता है, मनुष्य की विशेषता एक ही तो है कि वो परमार्थ कर सकता है, पशु नहीं कर सकता है, उसके पास ये विकल्प ही नहीं है। इसलिए संत ये भी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर पाकर जो परमार्थ नहीं करता वो पशु तुल्य नहीं है। पशु तुल्य तो माने पशु के समान, बोले वो पशु तुल्य नहीं है, पशु से गया बीता है। क्योंकि पशु बेचारा तो कर ही नहीं सकता है पुरुषार्थ, मनुष्य तो कर सकता है। कि योग्यता सामर्थ्य होने पर नहीं करता है तो बोले फिर निकृष्ट है, फिर ताको रहिए रोए। और इसी को संत कह रहे हैं दिल की सफाई करना, कर ल दिल दी सफाई जे दीदार चाहिए। ये स्वार्थ का कूड़ा कचरा जो है यही तो हटाना है। एक बार इस दृष्टि से संसार को देखो, आपकी दृष्टि बदलेगी ये सारी सृष्टि बदल जाएगी। और जैसे ही मैत्रेय मुनि से ये भाव विदुर जी ने श्रवण किया, क्या कह रहे हैं विदुर जी? संछिन्नः संशयो मह्यम तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो में संप्रधावती। मेरी समझ में आ गई, जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। भगवान ही जीव को मुक्त कर सकते हैं अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से। और विदुर जी ने कहा भाई आपके युक्त युक्त वचन सुनकर मेरे मन के संशय छिन्न भिन्न हो गए, अब बात मुझे समझ में आ रही है। विदुर जी ने आगे एक बड़ी सुंदर बात कही, यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परंगतः तावुभौ सुख मेधेते क्लिश्यत्यंतरितो जनः। विदुर जी ने कहा भाई दो ही प्रकार के लोग संसार में सुखी रहते हैं। एक तो जो बिल्कुल निरे मूर्ख हैं, जड़ बुद्धि हैं तो मनुष्य, देखने में मनुष्य हैं लेकिन पशुतुल्य अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको कुछ होश ही नहीं है, उनको परमार्थ का कोई विचार ही नहीं है। बोले या तो थोड़ी देर के लिए वो सुखी दिखाई पड़ते हैं, बोले या जिनकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, जिनको उस परम तत्व का बोध हो गया है गुरु कृपा से, जिन्होंने सत्य को जान लिया है, बोले या तो वो सुखी हैं। बोले तावुभौ सुख मेधेते, बोले वही दोनों सुखी हैं। क्लिश्यत्यंतरितो जना, बीच वाले हैं बोले वो सब दुख पाते हैं। और ये बात तो माननी पड़ेगी भाई। सेवक जी महाराज ने यही बात तो कही, इत व्यवहार ना उत परमारथ बीच ही बीच जन्म गमायो। आपसे इसीलिए तो बार बार कहता हूं भाई अपना लक्ष्य निश्चित कर लो, स्वार्थ साधना है परमार्थ साधना है। रास्ते दो हो भी तो भी किसी मनुष्य के पास दोनों पे एक साथ चलने की सामर्थ्य नहीं है।
चलना तो एक पर ही पड़ेगा। तो पहले अपना लक्ष्य निश्चित कर लो। ये जो बार बार निराश होते हो ना, ऐसा चाहते थे ऐसा नहीं हुआ, हमने ऐसा किया ऐसा उत्तर नहीं मिला, ये दो रास्तों पर पैर रखने के ही कारण है। ये सारा द्वंद्व, ये सारा झंझट अपना ही पाला हुआ है भाई। या तो उधर हो जाओ, वहां का एक नियम है, जो जस करे सो तस फल चाखा। शिकायत का कोई कारण नहीं है। जो आपके जीवन में हो रहा है, जो आपके जीवन में आ रहा है, वो आपका अपना किया हुआ कर्म है। किससे शिकायत कर रहे हो? और ये क्रम अनंत काल तक चलता रह सकता है अगर आप सावधान ना हुए तो। आदि काल से चल ही रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा अगर आप सावधान नहीं होते। इसमें कोई शिकायत करने की बात नहीं है। तुम्हारे साथ हुआ, तुमने किया होगा किसी के साथ, तो तुम्हारे साथ में हो गया, सीधी सी बात है ना। वहां तो भाई जाकी जैसी भावना वैसा ही फल होए। और फिर या फिर परमार्थ का मार्ग है, प्रभु की ओर देखो, प्रभु की ओर देखो तो भी शिकायत का कोई कारण नहीं है। अगर प्रभु की ओर देखकर चल रहे हो फिर भी शिकायत का कोई कारण नहीं है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। फिर एक मार्ग चुन लो। कल जिस विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की, या तो कर्म करो फल के लिए कि भाई ये करेंगे इसके बदले में हमको कुछ मिलेगा, या तो कर्म करो फल के लिए, या फिर कर्म करो प्रभु के लिए। अब बीच बीच में रास्ता ना बदलो, कहीं नहीं पहुंचोगे। दो मार्ग किसी लक्ष्य की ओर जाते हूं, 4 कदम एक मार्ग पर चले, फिर 4 दूसरे पर चल दिए, फिर वहां से 4 लौट कर आए, फिर 4 एक पर चले। ऐसा करके व्यक्ति कहीं पहुंचेगा? कहीं नहीं पहुंचेगा। कहीं पहुंचना है फिर एक मार्ग चुन लो। और इतने दिन सत्संग श्रवण करते करते हो गए, अब इतनी समझ तो आ गई होगी भाई, 2 में से एक चुनना है तो कौन सा चुनना है। भगवान भी अर्जुन को 2 मार्ग बताते रहे। अंत में भगवान ने कहा चल भाई तुझे बता ही देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये सब बात छोड़ और मेरी शरण में आ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। डर मत, मैं समर्थ हूं। तू जैसा भी है, पर तेरे भय का, तेरी चिंता का, तेरे क्लेश का निवारण कर देने में मैं समर्थ हूं। इसीलिए सब छोड़ और बस एक मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य। अब अर्जुन जो भगवान से प्रश्न कर रहा था, वो अपने आप को देह मानकर ही तो कर रहा था ना। परसों यही बात तो आपसे कह रहा था, अपने आप को देह मानो तो कर्तव्य कुछ और है। देह मानो तो भाई स्त्री हो पुरुष हो, अब माता हो तो बालक के प्रति कर्तव्य है, पत्नी हो तो पति के प्रति कर्तव्य है। ये सब बातें भी शास्त्र में ही लिखी हैं। ये सब बातें भी शास्त्र में ही लिखी हैं। अपने आप को देह मानो तो फिर कर्तव्य ये है, अपने आप को प्रभु का मानो तो फिर कर्तव्य कुछ और है। फिर तो राम जपो और सुख पाओ। आंखें मूंद के तार को छेड़ो, आंखें मूंद के तार को छेड़ो, सतगुरु के हो जाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ। हाँ, पर एक इतनी बात है, जब तक बीच में रहोगे तब तक दुख ही दुख है। यहाँ विदुर जी ये बात कह रहे, बोले संशयापन्न व्यक्ति जो है, बोले वो तो सदा दुख ही पाता है, उसको कहीं चैन नहीं है। और मैं दोनों कान पकड़ के बात कह रहा हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, आधे से अधिक बीच वाले ही होते हैं। आधे से अधिक जो हैं वो बीच वाले ही। अरे भाई, जब उसको छोड़ दिया, जब उसको छोड़े ही दिया है, जब संसार को, व्यवहार को छोड़कर ही आए वो भजन करने, अब भाई वह भला हो रहा है बुरा हो रहा है तुमको क्या है। गोस्वामी जी ने कहा मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहां आए बसे बहु चोरा। भगवान ने कहा भवन हमारा है, तुमको काहे की चिंता है, हम ही देखेंगे। जब तुम कहते हो प्रभु आपका घर है, अरे हमारा घर है, तो फिर तुम चिंता क्यों करते हो। इसमें लुटेरा आए, इसमें कोई भी आए, फिर हमारा घर है, हम संभालेंगे। खैर गोस्वामी जी ने तो समाधान किया, बोले प्रभु चिंता ये नहीं है, चिंता मोहिनाथ अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। देखने में ये आता है, साधक
कहता तो है अब अपने मन को मोड़कर आ गए हैं यहां पर, अब हमको किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन वहां होने वाली घटना अपने मन पर प्रभाव डालती है। वहां अच्छा होता है तो मन को अच्छा लगता है, बुरा होता है तो मन को बुरा लगता है। तो मैंने भी छोड़ा नहीं, या फिर कह लो छूटा नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दीर्घ काल तक इसका अभ्यास करना पड़ता है। मन उछल कूद करेगा, मन में खींचातानी होगी, मन में वहां होने वाली घटनाओं का प्रभाव आपको अनुभव होगा। अपने मन को समझाना उस समय कि नहीं भाई, हमने अपना मन अपने गुरु चरणों में निवेदन किया है, अब ये मन भजन करने के लिए है, अब इससे उसका चिंतन नहीं करेंगे। देर तक उसका प्रभाव रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, कभी आपको एक उदाहरण दिया था मैंने छोटा सा, एक दोना में कुछ सुगंधित पुष्प आप रख दो और फिर उन पुष्पों को हटाओ तो बड़ी देर तक उनकी जो सुवास का लेश होता है उस दोने में रहता है। ये संसार का व्यवहार, ये चिंतन, ये लेना देना, ये खींचा तानी, अरे तो जन्मों से हमारे संस्कार में है, एकदम कहने से नहीं छूटेगा। इसका अभ्यास करना, जब मन पर प्रभाव पड़े अपने मन को समझाना, अपने मन को उद्बोधन देना। ये जो सुनते हो यहां पर बैठकर संतों की वाणी, इसी से मन को अवलंब दिया जाता है। तुलसीदास जी कह रहे, या मन के अवलंब हित कीनो आहि उपाय। जब मन डोलने लगता है तब इन शब्दों से मन को सहारा दिया जाता है, इन शब्दों से मन को संभाला जाता है। यहां पर पक्ष प्रभु का ही चुनना। सकल पदार्थ द्वार ठाड़े, श्री गिरिधर पक्ष किए, श्री गिरिधर पक्ष किए। अब आगे बीच में रहे तो भाई दुख उठाना पड़ेगा। मैं शायद कभी आपको सुनाया था ना, बोले जिनका ये ऐलान है कि हम मजे में हैं, जिनका ये ऐलान है कि हम मजे में हैं, बोले या तो वो फकीर हैं या फिर नशे में हैं। वही मजे में हो सकता है। यहां नशे में किसके? बोले वो जो संसार का नशा चढ़ाया, तो उस नशे में कोई कहेगा कि नहीं सब बढ़िया है। बढ़िया है तो नहीं, नशे में है, उसको लग रहा है सब बढ़िया है। और या फिर कोई गुरु की कृपा से पहुंच गया है उस पार, उसको उस सत्य का अनुभव हो गया है, वो कहता है वह मैं आनंद में हूं। हाँ, पर फिर कह के आगे बढ़ूं, बीच में ना अटके रहना। वैसे तो इस बात पर कई बार हम चर्चा करते आए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, उदाहरण दिया था मैंने छोटा सा आपको। अब जब आप परमार्थ का मार्ग चुनते हो तो वहां तो भाई जीवे दया नाम में रुचि, वहां तो जीव मात्र पर दया करिए। अपना सा जी सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। अब आप कहो महाराज घर का जो सेवक है वो ठीक से काम नहीं करता, उस पर चिल्लाए नहीं, उसको डांटे नहीं, उसको फटकारे नहीं, तो काम कैसे करेगा? हमारा तो सारा व्यवहार बिगड़ जाएगा। अरे व्यवहार ही तो बिगड़ेगा, लेकिन किसी जीव को दुखाया तो परमार्थ बिगड़ जाएगा। यहां पर आकर दुविधा उत्पन्न होती है। व्यक्ति चल रहा है परमार्थ के मार्ग पर, उसको लग रहा है मैं परमार्थ साधन कर रहा हूं, जीव को भी दुखाता चलता है। अपने छोटे से लाभ के लिए कटु भाषण भी करता है, कर्कश बात भी किसी को कह देता है, किसी का हित का विचार भी कर लेता है। इसे कहते हैं बीच में रहना, ना उधर के हुए और ना इधर के। इस वृत्ति से मुक्त होना है। महाप्रभु जी ने केवल इतनी सी बात कहकर ही व्यास जी का समाधान किया। व्यास जी, ये जो एक मन बहुत ठौर करी, कहू कौने सचु पायो। पहले तो व्यास जी ने यह बताया, फिर महाप्रभु जी ने अंत में अपना मत भी बता दिया। जय श्री हित हरिवंश, प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, और यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नाय। अब आप में से बहुत लोग बैठे ये भी सोच रहे होंगे कि भाई अगर ऐसा व्यवहार करें तो सब संसार का खेल बिगड़ जाएगा। नहीं बिगड़ता है। भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। संत तो यही कहते हैं भाई, भक्त का व्यवहार भी भगवान बिगड़ने नहीं देते।